जय बजरंगबली। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने किसी न किसी स्वरूप में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। उसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम के कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक ऐसे दिव्य वीर का अवतार हुआ, जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनकी भक्ति का कोई समान नहीं और जिनकी विनम्रता का कोई उदाहरण नहीं। वे थे पवन पुत्र अंजनी नंदन, केसरी नंदन, संकट मोचन श्री हनुमान जी। ये कथा केवल उनके बल की नहीं, बल्कि उनकी निष्काम भक्ति, सेवा, त्याग, बुद्धि और प्रेम की अमर गाथा है। सुमेरु पर्वत की रमणीय घाटियों में एक अत्यंत सुंदर और तपस्विनी देवी रहती थी, माता अंजना। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे केवल भगवान के ध्यान में लीन रही। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अंजना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे, भगवान की सेवा करे और संसार का कल्याण करे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मेरा एक अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह अमर कीर्ति प्राप्त करेगा और युगों युगों तक पूजित होगा। उसी समय देवताओं ने भी इस दिव्य अवतार की तैयारी आरंभ कर दी। दूसरी ओर अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। उन्होंने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। समय आने पर चैत्र पूर्णिमा के शुभ दिन माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। पवन देव ने बालक को अपनी गोद में उठाया और कहा, यह मेरा भी पुत्र होगा, इसकी गति वायु के समान होगी। इस प्रकार संसार को मिला पवन पुत्र श्री हनुमान। बालक हनुमान अत्यंत चंचल, निडर और तेजस्वी थे। उनकी भूख भी असाधारण थी। एक सुबह उन्होंने आकाश में लाल लाल चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा लाल फल है। वे तुरंत उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। देवता यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसी समय राहु सूर्य को ग्रहण लगाने आया। उसने देखा कि उससे पहले ही एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। राहु घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर बालक को रोकना चाहा, लेकिन हनुमान नहीं रुके। अंत में इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा। वे पर्वत पर गिर पड़े और उनकी हनु ठोड़ी घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी प्राणी तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता पवनदेव को शांत करने आए। ब्रह्मा जी ने बालक को स्पर्श किया। वे तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी अब तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी। वरुण बोले, जल तुम्हें कभी डुबो नहीं सकेगा। यमराज बोले, मृत्यु तुम्हारे निकट भी नहीं आएगी। सूर्यदेव बोले, मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बनूंगा। विश्वकर्मा बोले, मेरे बनाए किसी भी अस्त्र से तुम्हें कोई भय नहीं होगा। देवताओं के वरदान पाकर बालक हनुमान और भी तेजस्वी हो उठे, लेकिन बाल्यावस्था में वे अत्यंत शरारती थे। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर कभी कमंडल छिपा देते, कभी यज्ञ सामग्री इधर उधर कर देते। ऋषि जानते थे कि यह बालक दिव्य है, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि एक विशेष वर शाप दिया। हे बालक, तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण नहीं कराएगा। यही कारण था कि आगे चलकर समुद्र लांघने से पहले जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। उधर सूर्यदेव के पास शिक्षा प्राप्त करने का समय आया। हनुमान जी सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्यदेव बोले, मैं कभी रुकता नहीं, मेरा रथ निरंतर चलता रहता है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? हनुमान मुस्कुराए, गुरुदेव, मैं आपके सामने उड़ते हुए ही शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव उनकी लगन देखकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी प्रतिदिन सूर्यदेव के सामने उड़ते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीति, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, युद्धकला और अनेक विद्याएं सीखते रहे। कुछ ही समय में वे संसार के सबसे महान विद्वानों में गिने जाने लगे। यहीं से प्रारंभ हुई उस महावीर की यात्रा, जो आगे चलकर श्री राम के सबसे प्रिय भक्त और संसार के संकट मोचन बने। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सूर्यदेव से समस्त विद्याएं प्राप्त करने के बाद हनुमान जी अपने गुरु को प्रणाम करके लौटे। वे अब केवल बलवान ही नहीं,
बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मनिष्ठ भी थे। उधर समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास पर थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता भी थी। लेकिन एक दिन लंका के राजा रावण छल से माता सीता का हरण कर ले गया। सीता जी की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। वहीं वानर राज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ रह रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे महावीर हनुमान। हनुमान जी का ब्राह्मण वेश। सुग्रीव ने दूर से श्री राम और लक्ष्मण को देखा। दोनों धनुष बाण धारण किए हुए थे। वे घबरा गए और बोले, हनुमान, ये दोनों वीर कौन हैं? कहीं मेरे शत्रु तो नहीं? तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके पास जाओ और पता लगाओ। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के सामने पहुँचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे वीर पुरुषों, आपके मुखमंडल से तेज प्रकट हो रहा है। आप कौन हैं? इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने अपना परिचय दिया और सीता जी के वियोग की कथा सुनाई। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम सुना, उनके हृदय में अद्भुत कंपन हुआ। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश त्याग दिया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। पहली भेंट। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज आपके दर्शन हुए। मैं आपका दास हूँ, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। श्री राम ने प्रेम से उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्रिय हो। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस क्षण से संसार की सबसे महान भक्त भगवान की जोड़ी बन गई, श्री राम और हनुमान। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपनी पीड़ा रखी। मेरे बड़े भाई बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है और मुझे वन में भटकने को विवश कर दिया है। श्री राम बोले, मित्र, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। बदले में तुम मेरी सीता की खोज में सहायता करना। अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव ने मित्रता की। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास था कि अब धर्म की विजय निश्चित है। बाली का अंत। कुछ समय बाद सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ। उचित समय देखकर श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। मरते समय बाली ने श्री राम से प्रश्न किया, प्रभु, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने धर्म का मर्म समझाया और कहा, जो अपने छोटे भाई की पत्नी और राज्य पर अन्याय पूर्वक अधिकार करे, वह धन का अधिकारी है। बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और श्री राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। पूरी किष्किंधा में उत्सव मनाया गया। लेकिन वर्षा ऋतु के कारण सीता जी की खोज कुछ समय के लिए रुक गई। हनुमान जी बार बार सुग्रीव को उनके वचन की याद दिलाते रहे। वर्षा समाप्त होते ही चारों दिशाओं में वानर सेनाएं भेजी गईं। हनुमान जी दक्षिण दिशा की टोली में शामिल हुए। जामवंत का विश्वास। दक्षिण दिशा में हनुमान जी के साथ थे जामवंत, अगत, नल, नील और अनेक वीर वानर। सबने पर्वत, वन, गुफाएं और नदियां खोज डाली, लेकिन माता सीता का कोई पता नहीं चला। एक दिन वे समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि माता सीता समुद्र के उस पार लंका में हैं। लेकिन प्रश्न ये था, 100 योजन चौड़ा समुद्र कौन पार करेगा? सब वानर अपनी अपनी शक्ति बताने लगे। कोई बोला, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। कोई बोला, मैं 50 योजन तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। हनुमान जी मौन बैठे रहे। उन्हें अपनी दिव्य शक्तियाँ याद ही नहीं थी। तब जामवंत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम स्वयं को भूल गए हो? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलना चाहा था। देवताओं ने तुम्हें असीम बल दिया है। तुम्हारे लिए यह समुद्र कुछ भी नहीं। जामवंत के ये शब्द सुनते ही हनुमान जी की सुप्त शक्ति जाग उठी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम। पूरा पर्वत कांप उठा। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और कहा, रामकाज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और उसी छलांग के साथ आरंभ हुई लंका की अद्भुत यात्रा। जय श्री राम, जय हनुमान। समुद्र के तट पर खड़े पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। उनके मुख से निकला, जय श्री राम। इस दिव्य उद्घोष के साथ उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि पर्वत कांप उठे, वृक्ष उखड़ गए और समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। सभी कह रहे थे, धन्य है पवन पुत्र, धन्य है उनकी राम भक्ति।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैनाक पर्वत की सेवा। हनुमान जी तीव्र वेग से उड़ रहे थे। तभी समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्णिम पर्वत ऊपर उठा। ये था मैनाक पर्वत। मैनाक ने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे पिता पवनदेव ने कभी मेरी रक्षा की थी। आज मैं उनका ऋण चुकाना चाहता हूँ। कृपया कुछ समय मेरे शिखर पर विश्राम करें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे पर्वतराज, आपका प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा न हो जाए, तब तक विश्राम मेरे लिए उचित नहीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैनाक को स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुरसा की परीक्षा। देवताओं ने सोचा कि हनुमान की बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल रूप धारण किया और बोली, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, पहले मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौटूंगा, तब आपके सामने स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया। सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हुए। सुरसा का मुख आकाश जितना बड़ा हो गया। तभी हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर अंगूठे के बराबर छोटा कर लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और उसी क्षण बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके मुख में प्रवेश करके मैं आपकी आज्ञा का पालन कर चुका हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दें। सुरसा प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम बल और बुद्धि दोनों में अद्वितीय हो। तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिंहिका का अंत। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने अनुभव किया कि उनकी गति धीमी हो रही है। उन्होंने नीचे देखा। समुद्र में रहने वाली भयंकर राक्षसी सिंहिका उनकी छाया पकड़ चुकी थी। सिंहिका ने अपना विशाल मुख खोल दिया और हनुमान जी को निगलने का प्रयास किया। हनुमान जी तुरंत उसके मुख के भीतर पहुंचे और अपने तेज नखों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। सिंहिका वही प्राण छोड़कर समुद्र में गिर पड़ी। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लंका का प्रथम दर्शन। कुछ ही समय बाद दूर क्षितिज पर सोने की तरह चमकती एक अद्भुत नगरी दिखाई दी। वह थी लंका। सोने की दीवारें, ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और चारों ओर राक्षसों का कड़ा पहरा। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं अपने विशाल रूप में जाऊंगा तो सभी मुझे देख लेंगे। उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया और बिल्ली के समान सूक्ष्म होकर लंका की ओर बढ़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लंकिनी से युद्ध। लंका के मुख्य द्वार पर एक भयंकर राक्षसी पहरा दे रही थी। उसका नाम था लंकिनी। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं केवल इस नगर को देखना चाहता हूँ। लेकिन लंकिनी ने उन पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने केवल एक हल्का सा घूंसा मारा। लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी। उसे तुरंत ब्रह्मा जी का वरदान याद आया, जब कोई वानर तुम्हें पराजित करेगा, तभी समझना कि रावण के विनाश का समय आ गया है। वो उठी, हनुमान जी के चरणों में झुकी और बोली, हे रामदूत, आपका स्वागत है। अब अधर्म का अंत निश्चित है। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और लंका में प्रवेश कर गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रावण की स्वर्ण नगरी। रात्रि का समय था। हनुमान जी एक एक महल देखने लगे। उन्होंने अनेक राक्षसों को मदिरा और विलास में डूबा देखा। फिर वे रावण के राजमहल पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात और अपार वैभव देखा। लेकिन माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी मन ही मन बोले, प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाए। वे पूरी लंका में खोज करते रहे। अचानक उन्हें एक शांत, पवित्र और सुंदर उद्यान दिखाई दिया। वह था अशोक वाटिका। हनुमान जी तुरंत एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। नीचे उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वे साधारण वस्त्रों में थी, अत्यंत कृश हो चुकी थी, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे निरंतर एक ही नाम जप रही थी, राम राम राम। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मिल गई, प्रभु की आराध्या माता सीता मिल गई। उसी समय दूर से रावण अशोक वाटिका की ओर आता दिखाई दिया।